श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह पाता है, यही जन्म का कारण है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है। इस तरह जब जीव उनसे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसेवी परमन जी महाराज की वाणी। जागे मानव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जागे मानव, जब तक यौवन की यह घटा विद्यमान है तब तक कुछ कर ले, आत्मा को पाने का यत्न करें। यह घटा सदा नहीं रहेगी, इसे एक दिन समाप्त होना है। यह तेरे जीवन का स्वर्ण युग है। इस स्वर्ण युग को कार्य की बातों में खोएगा तो स्मरण रख, फिर वृद्धावस्था आएगी निश्चित रूप से। अतएव जो कुछ करना है जवानी में कर लो। यदि नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। किंतु सोचो तो सही, उस समय पश्चाताप करके भी क्या होगा। मानव तन से ईश्वर का भजन करो, मन शुभ कार्यों में लगाओ और सदाचार का पालन करो। स्वावलंबी जीवन बिताएं, पवित्र कमाई से जीवन निर्वाह करें। इसी से मानव शरीर की सबसे बड़ी उपादेयता है। शिशु जब अपनी माता की गोद की ओर चलने लगता है तो उसकी माता शीघ्रता पूर्वक उस शिशु को अपने गोदी में उठा लेती है। उसी भांति जो साधक ईश्वर की ओर चलता है, परम पिता परमात्मा अपने दोनों हाथों ज्योति और नाद के द्वारा उस साधक को अपने गोद में ले लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है पिंड ब्रह्मांड की खोज। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं है उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है तो उसे दूसरे की भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि जड़ कि वह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम पड़ता है, वह क्या है। उसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर में तल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसको पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थतः पहचान लेने के उत्सुक होते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार से, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि से। इसका प्रत्यक्षानुभाव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, संसार में वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के योग्य है। उसका पता लगाने से क्या फल। इसका पता जिसको नहीं लगा वे सांसारिक मायिक चीजों में संलग्न है। इस संलग्नता से संतुष्टि नहीं, शांति और सुख नहीं, परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड के व्यापक उस एक सार तत्व का पता चल गया, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही
सांसारिक माइक वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उसकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु भी नहीं कर सकता। तो स्थावर है वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है उससे किसी को कम किसी को विशेष ज्ञान है। स्थावर में अपने लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज कर नहीं सकता। शरीर जब तक मृतक होता है तब उसे जला देते हैं। उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त है उसे नहीं देखा, वह चला गया। इस संसार के अंदर जो सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान से नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता है कि अंतर नहीं, एक ही है। यही शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा यह है कि जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विचार ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों ने 6 प्रकार के सिद्धांत बताए: अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और त्रैत। एक श्रीमद् आदर्श शंकराचार्य का सिद्धांत, ये सब विभिन्न लोगों ने बताए। ये 6 विचार आज आपस में लड़ते हैं, परंतु ये सब मिलजुल कर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें से एक एक के दूसरे दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान कर देने के उत्तर नहीं मिलते। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि ये ब्रह्म से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा वहाँ समय जरूर होगा। इस सब को इसमें समझाया गया है। इस सब झगड़े से अलग रहो। द्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त और अद्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त मानते हैं। दोनों अपने अपने मत पे पड़े हैं, किंतु नम्रता से कहो कि एक परमात्मा ही सब तरह से अनादि अनंत है, तो इसको सब मानते हैं। इसकी खोज में चलो। खोज कर निर्णय हो जाएगा कि क्या है। उसको प्राप्त करने से जिस सुख के लिए सभी ललचते हैं उसको प्राप्त कर लोगे, नित्य सुख मिलेगा। उसके पास जाओगे कैसे? पहले यह जानो कि जिस ज्ञान से तुम संसार को पहचानते हो, यह जानते हो कि इसमें तुम ईश्वर को नहीं पहचानते। तुम इंद्रिय ज्ञान से संसार को जानते पहचानते हो, इस इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर को नहीं पहचानते। इसलिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा से देखो। इसलिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा से देखो। संसार के रूप ज्ञान के लिए नेत्र है, घ्राण को ग्रहण करने के लिए नाक है। जिसकी घ्राण शक्ति खराब हो गई वह नेत्र से ग्रंथ ग्रहण नहीं कर सकता। मन बुद्धि को छोड़कर केवल तुम्हारा विषय परमात्मा है। वह परमात्मा आत्मगम्य है। आत्मा से उन्हें तब पहचानोगे जब इंद्रियों से छूट जाओगे। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी का हो, कहीं जाओ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिलवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा,
मोटे कछुना उपस्थित सभी धर्म प्रिय सज्जनों, माताओं का जीवन का मूल रहस्य परमात्मा की प्राप्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से शांति मिलती है, ध्यान से आत्मज्ञान होता है, ध्यान से ही परम सुख की प्राप्ति है, और ध्यान से शाश्वत सुख की प्राप्ति है। महर्षि अरविंद वो तो उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि भगवान क्या है जानते हो? तो उन्होंने अपना परिभाषा दिया भगवान के संबंध में कि भगवान शाश्वत वाटिका में खेलते और शाश्वत खेल खिलाते हुए शाश्वत बालक के तरह है। दी कितना सुंदर बात कही गई। भगवान कैसा है? का शाश्वत बालक के तरह है। कहाँ? तो का शाश्वत वाटिका में खेल खेल लाते हुए शाश्वत बालक के तरह है। महर्षि अरविंद से पूछा गया कि कैसे भगवान तक जाया जाएगा? महर्षि अरविंद कहते हैं इसके लिए ध्यान करना, और ध्यान से ही असली ज्ञान। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज ने क्या कहा? महायोगी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की आवाज कहाँ है मालूम है? वो कह रहे हैं गगन शिखर महा बालक बोले, वह का नाम धरो कहता। उन्होंने कहा कि गगन शिखर में परमात्मा की आवाज है। कैसे उनका नाम को जानोगे आप? गगन शिखर में बालक बोले, वहां पर बोलता है, कैसे जान पाओगे? इसलिए गुरु महाराज ने कहा चलो चलो यही पथ हाँकत दृष्टि रथ। इस पथ में चलेंगे, दृष्टि रथ को हाँकते रहेंगे तो क्या मिलेगा? गुरुदेव बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो दृष्टि रथ पर सवार होते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलता है, क्योंकि दृष्टि रथ पर सवार होगा वही व्यक्ति जो दृष्टिवान होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार पड़ जाता है। यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात गुरु महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही। उन्होंने भी कहा तत्वदर्शियों की सेवा करनी चाहिए। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना। यहाँ भी तत्वदर्शियों की सेवा करने का रहे हैं, उनको सेवा करके प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। अब प्रसन्न करने के बाद तब उनसे जिज्ञासा की जाए कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। ये बात इसीलिए समझना पड़ेगा हम लोगों को, बिना समझे काम नहीं बनेगा। तो गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता। मिलेगा क्या उनको? भेद तो मिल गया, अब उस भेद के अनुसार चलेंगे तो कह रहे हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। भेद लिया तो क्या किया उन्होंने? का गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत, अब ले लिए हैं, और सूरत को क्या करें? ऊपर नहीं ले जाता अच्छी बात तो नहीं है। का निसी दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। जो प्रत्येक दिन सूरत को अधर पर ले जाता है तो उन्हीं का अंधकार फटता है, सबका नहीं फटता है। ले लिया अंधकार फट जाएगा सो बात नहीं है, दीक्षा ले लिए, भजन वेद ले लिए, फट जाएगा सो बात नहीं है। करने से दिन सूरत अधर पर कर कर। अधर मतलब होता है अर्ध ऊर्ध विच लगन लगी हो छक्की रूप नहीं जात बखाना। इसका मतलब होता है अज्ञात चक्र में रोज ले जाना पड़ेगा। इसलिए कहा
कि रोज अगर वहां ले जाता है तो उनका अंधकार फट जाता है, इसलिए कहा कि रोज ले जाना चाहिए। जब प्रत्येक दिन ले जाता है तो उनको मिलता है कि आज का पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। अब उन साधकों के सब चीजें दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे क्या मिल जाएगा उनको महापुरुषों को? का छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। दूसरे जो गुरु महाराज कहते दामिनी दमके, दमकता है, बिजली कड़कते हैं। तो हम लोग उन्होंने दामिनी शब्द का प्रयोग किया, दामिनी दमके, चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। तो कहा संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने अंदर में बिजलियां छिटकती है, चंद्रमा का दर्शन भी होता है और सूरज भी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा कि साधना क्रम में बढ़ना चाहिए। गुरुदेव ने यहां भी कहा कि भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय रवि हूं, धूर शब्द मिल जाता है। धूर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये धूर शब्द क्या है? धूर मतलब होता है अटल, जो टलने वाला कभी नहीं है, उस शब्द की प्राप्ति। उस शब्द को परमात्मा के शब्द कहा गया। हम लोग दृष्टि क्रिया करते हैं तो इंद्रियों का दमन होता है। दृष्टि क्रिया करने से इंद्रियां आपके शासन में आ जाती है, लेकिन दृष्टि योग करने से मन हमारा शासन में आएगा, सो बात नजर नहीं आता। क्योंकि मनोनिग्रह करना पड़ता है, मनोनिग्रह के लिए शब्द साधना की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द, गुरु महाराज का कहना है सत्संग चतुर्थ भाग में कि अगर प्रकाश नहीं मिला है तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन शब्द मिलना बहुत जरूरी है। तो मन बस कैसे होता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं मन बस होता है शब्द खोजने से। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है, ये सहज योग है। सहज योग जब हम करेंगे तो मन बस होगा, और जब मन बस होगा तो मन बस करने के लिए तो हम लोग चाह ही रहे हैं। अब मन की बस करने का जो खोज है वो शब्द है, और शब्द कितनी बड़ी साधना है। तो उपनिषद कार कहते नास्तिदात पुरो मंत्र न देव स्वात्म न पर, नानु संदेह परा पूजा ना ही तृप्ति परम सुखम। कह रहे हैं कि नाद से बढ़कर के संसार में और कोई मंत्र नहीं है। दूसरी बात क्या कही गई? अपनी आत्मा से बड़े संसार में कोई देवता नहीं है, और नादानुसंधान की खोज से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है, और तृप्ति से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। अब सोच सकते हैं हम लोग यह कि नाद की खोज सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं नाद के संबंध में? हे नादानुसंधान, तुझे बारंबार नमस्कार है। क्यों? तुम विष्णु के पद में अवस्थित कराते हो, इसलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम है। नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। ये खोज करने के लिए क्या कहते हैं? इन्होंने भी कहा स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित भी दीयते। ये भी कह रहे हैं कि स्वयं की खोज करो तो भक्ति कहलाएगी। तो विचारना होगा कि सब महापुरुष देखी बात करे हैं, इसलिए सब महापुरुषों का कथन है कि स्वयं को जानो। गुरु महाराज कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए अंतरपथ पकड़ना पड़ेगा। अंतरपथगामी अति नियकामी अंतर्जामी है। कौन अंतर्जामी है? गुरु महाराज, संसद गुरु। कहाँ चलना पड़ेगा? का अंतरपथगामी, अंतरपथ चलिए। अंतरपथ क्या क्या है? प्रकाश और शब्द। इसलिए संत मत का मूल साधना है प्रकाश और शब्द।
इसकी क्रिया तो पकड़नी ही पड़ेगी हम लोग, और करनी ही पड़ेगी। संपूर्ण संसार प्रकाश और शब्द से चलता है। हम आपका जीवन भी प्रकाश और शब्द से चलता है। परमात्मा की प्राप्ति प्रकाश और शब्द से ही है। इसीलिए प्रकाश शब्द की बड़ी महिमा है। तो जो व्यक्ति प्रकाश शब्द को पकड़ेंगे वो एक न एक दिन भव सागर से तर जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसकी बड़ी व्याख्या की है। उन्होंने भी कहा है कि बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृष्णानुभानु होकर। वो राम नाम कैसा है? का सूर्य के समान प्रकाशवान है, चंद्रमा के समान शीतलता है, अग्नि के समान तेज है। इसलिए उस राम नाम को हम लोगों को जानना चाहिए। गुरु माया ने क्या कहा उस राम नाम के संबंध में? गुरु माया ने कहा राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई धुन सब घट घट हुई। वो परा पसंती मध्यमा कुछ भी नहीं है। परा न पसंती मध्यमा न बैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं हुई। वो वर्णात्मक नाम भी नहीं रहा, आहत शब्द भी नहीं है, हत शब्द भी नहीं है, अनाहत है। तो गुरु महाराज कहते हैं अनाहत, अनहद अनाहत परसावे सतपथ, पहुंची जहां पुनि भव नहीं हुई। जिस स्थान पहुंचने पर संसार में फिर आना नहीं पड़ेगा। इसी को मीराबाई कहती है भवसागर सब सुख गए हुए, फिकर नहीं मोहे तरनन की, वही लागी लगन गुरुचरण की। सब भवसागर से हो जाएगा इसी साधना से। इस शब्द की साधना करेंगे, जितने प्रकार के भवसागर है सब सुख जाएंगे। तब तरने की फिक्र नहीं होगी, फिक्र नहीं करेंगे हम लोग। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को इसकी खोज हो। और ये सबसे बड़ी पूजा है, इसकी खोज, शब्द की खोज सबसे बड़ी पूजा है। गुरु महाराज ने यहाँ तक कहने कृपा की है कि जो साधक साधना करेंगे उनको अवश्य मिलेगा। एक बार भागलपुर के बगल में एक छोटा मोटा शहर है, उसका नाम जगदीशपुर है। वहाँ का कतरनी चावल और चूड़ा वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी है। बहुत दूर दूर तक कतरनी चूड़ा और चावल जाता है। गुरु महाराज वही सत्संग करने के लिए गए थे। भरी सभा में गुरु महाराज बोलते हैं कि जो मैंने क्रिया बताई है, ये क्रिया अगर मनोयोग पूर्वक करेंगे तो निश्चित याद रखें उनके अंदर प्रकाश और शब्द मिलेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करेंगे। कहते कहते उन्होंने कह दिए कि ये रास्ता बिल्कुल दुरुस्त है, इस रास्ता पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति सुनिश्चित। जो मनोयोग पूर्वक करेंगे तो उनको अवश्य प्रकाश मिलेगा। तो हम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि प्रकाश और शब्द का मार्ग ही परमात्मा तक ले जाने वाला, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यज्ञ इत्यादि करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी बात के लिए अष्टावक्र मुनि ने आचार्य बंदी को परास्त कर दिया था। लंबी लंबा प्रसंग है, लंबी बात है। अष्टावक्र मुनि मात्र में 12 वर्ष का था, आचार्य बंदी वयस्क थे, और उनके पिता को जल समाधि देने का काम आचार्य बंदी ने किया था। नाना के घर में रहते थे, नाना को ही पिताजी मानते थे। संजोग ऐसा हुआ एक दिन माँ से पूछ बैठते हैं कि माँ मेरा पिताजी कौन है? कहा तुम तो पिता की गोद में रहते ही हो। कहा देखो मैं नाना और पिता में फर्क नहीं समझता, सो बात नहीं है। स्पष्ट को पिताजी कहाँ है। बेचारा जान नहीं पा रहा था। अंत में सारी बातें माने जब कही, कहा मैं उस आचार से मैं शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। कहा तुम वयस्क नहीं हो। जनक ने भी रोक दिया, जनक ने भी मना किया, बहुतों ने किया। कहा नहीं मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और आचार्य बंदी को परास्त कर दिए, और परिणाम ये हुआ कि ये जीत भी गए। क्या प्रश्न किया था? अंतिम प्रश्न किया था कि परमात्मा तक कैसे जाया जाएगा। इसी प्रश्न ने आचार्य बंदी को मुंह बंद कर दिया और उसकी जीत हो गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि प्रकाश और शब्द का सहारा लेकर के ही
हम लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसकी खोज होनी चाहिए, सबों को साधना करनी चाहिए, सदाचार पूर्ण जिंदगी व्यतीत करते हुए अंतर साधना मन लगाते हुए आगे बढ़े। इन्हीं छह बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।